अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। लास्ट सेगमेंट में हम प्राइवेट की और पब्लिक की बात कर रहे थे। तो डिजिटल सिग्नेचर में प्राइवेट की जो है वो सिग्नेचर को जनरेट करने के लिए यूज़ होती है, और जो पब्लिक की है वो उसे रिसीव करके डिक्रिप्ट करने के लिए यूज़ होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसकी वर्किंग जो है उसे मज़ीद देखते हैं। डिजिटल सिग्नेचर यूज़ करने के लिए एक तो डिजिटल सर्टिफाई होना ज़रूरी है। डिजिटल सर्टिफिकेट क्या होता है? अ सब्सक्राइबर ऑफ द प्राइवेट की एंड पब्लिक की पेयर मेक्स द पब्लिक की अवेलेबल टू ऑल दोज हु आर इंटेंडेड टू रिसीव द साइन मैसेज फ्रॉम द सब्सक्राइबर। मतलब इसमें जो सब्सक्राइबर है वही साइन मैसेज जो है उसे रिसीव कर पाएगा और कोई नहीं कर पाएगा। But in case of any dispute between the two sides, there must be some entity with the receiver which will allow the receiver of the message to prove that the message was sent by subscriber of the key pair. This can be done with the digital signature certificate. अब इसमें होगा क्या कि अगर किसी के पास प्राइवेट की पब्लिक की है तो भी वो मैसेज को डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा अगर वो डिजिटल सर्टिफिकेट ऑनर नहीं होगा। अगर डिजिटली सर्टिफाइड पर्सन होगा और उसके पास की भी होगी तो ही वो उस स्पेसिफिक मैसेज, उस स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर पाएगा और वही चेक कर पाएगा कि ये जो डॉक्यूमेंट है ऑथोराइज पर्सन की तरफ से भेजा गया है या किसी अनऑथोराइज पर्सन की तरफ से भेजा गया है। चलिए स्टूडेंट, डिजिटल सिग्नेचर का एल्गोरिथम देखते हैं ये किस तरह से स्टेप बाय स्टेप काम करता है। तो इसमें दो हिस्से हैं, एक है सिग्नेचर जनरेशन और दूसरा है सिग्नेचर वेरिफिकेशन। तो पहले सबसे क्या होता है, मैसेज लिखा जाता है, उस पर हैश फंक्शन अप्लाई करते हैं तो उससे क्या होता है, मैसेज डाइजेस्ट हो जाता है। अब डाइजेस्ट होने के बाद उसके साथ एक प्राइवेट की जो है वो एज अ सिग्नेचर हम जनरेट कर देते हैं। अच्छा जी, इसके बाद ये मैसेज हमारा कंप्लीट हो गया। ट्रांसमिशन जो है वो, ट्रांसमिशन का प्रोसेस पूरा होने के बाद क्या होगा, सिग्नेचर उसके साथ साथ ही चलेगा और जो रिसीवर है वो क्या करेगा, पब्लिक की से उस सिग्नेचर को वेरीफाई करेगा। वो वैलिड भी हो सकती है, इनवैलिड भी हो सकती है। अगर वैलिड होगी तो मैसेज जो है वो हैश फंक्शन के थ्रू रिसीव हो जाएगा, और अगर वो की वेरीफाई नहीं होगी तो इसका मतलब है कि ये वाला प्रोसेस जो है ये होगा और की वेरिफिकेशन ना होने की सूरत में मैसेज जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। मैसेज होगा हैश फंक्शन के थ्रू चेक होगा, डाइजेस्ट होगा और उसके बाद क्या होगा, पब्लिक की सिग्नेचर को चेक करने के लिए यूज़ होगी। अगर वो वेरीफाई हो जाएगी तो मैसेज वैलिड होगा, ओपन हो जाएगा, और अगर वेरीफाई नहीं होगी तो मैसेज प्रॉपरली ओपन नहीं होगा, जिससे पता चल जाएगा कि ये मैसेज हमें किसी अनऑथोराइज पर्सन ने सेंड किया है। डियर स्टूडेंट, इसमें देखें यहाँ पे एक यूज़र है, यूज़र ए, जिसने कोई डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। वो किस फॉर्म में सेंड करेगा, मैसेज की फॉर्म में। मैसेज के साथ हैश फंक्शन जो है वो अप्लाई होगा और उसके बाद डाइजेस्ट होगा। डाइजेस्ट होने के बाद उस पर जो प्राइवेट की है वो अप्लाई कर दी जाएगी। अब प्राइवेट की अप्लाई हो जाएगी, उसके बाद ये जो मैसेज है ये कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, साइंड सिग्नेचर वाला मैसेज बन जाएगा, साइन डाइजेस्ट हो जाएगा। इसके बाद ये मैसेज होना है आगे ट्रांसफ़र। इस मैसेज ने यहाँ सीधा जाने की बजाय सीधा जाएगा अगर आप इस पर सिग्नेचर नहीं लगाएंगे, और अगर इस प्रोसेस से होते हुए मैसेज जो है वो यहाँ पे पहुँचेगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, सिग्नेचर्ड मैसेज, साइंड डाइजेस्ट मैसेज बन जाएगा। अब इससे आगे जब मैसेज ने ट्रैवल होना है तो वो साइन मैसेज होगा, और दोबारा जब वो यूज़र उसे रिसीव करेगा तो उसे वेरीफाई करने के लिए यही प्रोसेस जो है वो दोबारा से रिवर्स करना पड़ेगा। तो मतलब सबसे पहले क्या होगा, उस पर वो पब्लिक की लगा के उसे इनक्रिप्ट करेगा,
उसके बाद हैश फंक्शन अप्लाई होगा और मैसेज जो है वो ओपन हो जाएगा। अगर तो मैसेज ओपन हो, क्या इसका मतलब है कि मैसेज ऑथोराइज पर्सन ने ही सेंड किया है, और अगर मैसेज प्रॉपरली ओपन नहीं होगा तो इसका मतलब मैसेज किसी अनऑथोराइज पर्सन की तरफ से आया है। अब इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशंस देखते हैं। रियल लाइफ में डिजिटल सिग्नेचर जो है वो मुख्तलफ़ सिचुएशन में यूज़ हो रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मेल्स, ईमेल्स जो हैं, जो सीक्रेट ईमेल्स होती हैं, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, उन्हें अगर मेल करना है तो उनके लिए क्या करना पड़ता है, डिजिटल सिग्नेचर यूज़ करना पड़ता है। इसी तरह डेटा स्टोरेज के लिए, सीक्रेट डेटा अगर आपने स्टोर करना है तो उसके लिए डिजिटल सिग्नेचर, मतलब कोई अनऑथोराइज पर्सन उसे ना देख सके। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, जैसे ये हम एटीएम कार्ड वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें डिजिटल सिग्नेचर्स इस्तेमाल होते हैं। सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपने सॉफ्टवेयर जो है डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो सिर्फ ऑथोराइज पर्सन आपका सॉफ्टवेयर यूज़ कर पाएगा और कोई नहीं कर पाएगा। इसके लिए क्या यूज़ होता है, डिजिटल सिग्नेचर यूज़ होता है। स्मार्ट कार्ड्स हैं, इसी तरह ISTN है, टाइम स्टैम्प्ड सिग्नेचर हैं और ब्लाइंड सिग्नेचर्स हैं। तो ये डिफरेंट यूज़ हैं जो डिजिटल सिग्नेचर के रियल लाइफ में हो रहे हैं। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस में क्या होगा, ऑथेंटिकेशन है, इंटेग्रिटी है, नॉन रिपीटेशन है और इम्पोस्चर प्रिवेंशन है। तो इसमें ऑथेंटिकेशन मीन सिर्फ जो ऑथोराइज पर्सन हैं उन्हीं के, वही जो है उनके पास साइन होंगे, वही सिग्नेचर को यूज़ कर पाएंगे। तो इंटेग्रिटी में क्या होगा, एवरी चैलेंज विल बी डिटेक्टेड, कोई भी इसमें प्रॉब्लम है तो वो डिटेक्ट हो जाएगी। इसी तरह जो अनऑथोराइज पर्सन है वो इसे जो है वो ना तो देख पाएंगे और ना ही इसमें कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम क्रिएट, इसमें किसी किस्म की चेंज कर पाएंगे। इम्पोस्चर प्रिविजन में क्या होगा, एलिमिनेशन ऑफ पॉसिबिलिटीज़ ऑफ कमिटिंग फंड्स बाय एन इम्पोस्चर, क्या हो जाएगा, इसमें जो अनऑथोराइज पर्सन है वो किसी किस्म की जो है वो जो कमिटमेंट होगी उसमें कमी पेशी नहीं कर पाएंगे, मतलब फ्रॉड जो है वो पॉसिबल नहीं होगा, फ्रॉड डिटेक्ट हो जाएगा। जब इसके डिसएडवांटेज क्या है, एक्सपायरिटी, ये एक्सपायर हो सकता है डॉक्यूमेंट्स, अगर आपने सेंड किया है तो एक ख़ास लिमिट के बाद अगर उसे कोई एक्सेस करेगा तो एक्सपायर हो चुका होगा। इसी तरह सर्टिफिकेट अगर नहीं होगा तो हम डिजिटल सिग्नेचर को यूज़ नहीं कर पाएंगे। सॉफ्टवेयर जो है वो इसके लिए रजिस्टर्ड यूज़ करना पड़ेगा, अगर सॉफ्टवेयर रजिस्टर्ड नहीं होगा तो हम डिजिटल सिग्नेचर यूज़ नहीं कर पाएंगे। डियर स्टूडेंट, अभी इसके कंक्लूजन की तरफ आते हैं। डियर स्टूडेंट, डिजिटल सिग्नेचर की कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो ये बहुत जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो ज़्यादा इसे यूज़ करती हैं। तो इसमें ज़्यादातर सॉफ्टवेयर जो यूज़ होंगे वो पेड होंगे। तो जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं या लॉ ऑफ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं या कंज्यूमर मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, वही इसको ज़्यादातर जो है वो यूज़ करती हैं। तो इसका यूज़ जो है वो नॉर्मल जो हम कम्युनिकेशन करते हैं उससे थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, डिफरेंट होता है। इसके साथ ही डियर स्टूडेंट हमारा ये वाला टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है उसे प्रोसीड करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।